अपने अपने घर में बैठ के साफ सफाई रखने का और बार बार नहाने धोने का, सैनिटाइजेशन करने का, नहीं तो अपन का नाम है शिवा टांगे वाला। बड़े बड़े को टांगता हूं, किसी के आगे नहीं मांगता हूं। हाय कोई शक अपन के साथ है, अपन की माँ का गुड लक। हाय तो मिथुन साहब, तो ओम प्रकाश जी हमारे देखो बेटा बरखुरदार, सफाई रखना हमारा परम धर्म है। बार बार हाथ को धोने का, रात को जल्दी सोने का, टाइम को नहीं खोने का। समझ गए ना बेटा, चलता हूँ बरखुरदार, बहुत काम है मुझे। आज भाग्यवान आ रहा हूँ। तू अरे सांबा, कोरोना का कितना नंबर चढ़ गया रे? सरदार 26 लाख के पार हो गया है। लेकिन सरकार अभी भी गब्बर को नहीं पकड़ पा रही। कितना इनाम रखी है सरकार हम पर? सरकार पूरे 50,000। 50,000 और कोरोना 26 लाख के बाद, बहुत नाइंसाफी है। अरे ओ, घर पे रहने का, गब्बर के सामने नहीं आने का, हाथ को धोने का बार बार, और रात को चैन से सोने का, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। 15 अगस्त मना दे जाओ, गीत खुशी दे गाने जाओ। 15 अगस्त मना दे जाओ, गीत खुशी दे गाने जाओ। तिरंगे की लहरान दे जाओ, गीत खुशी दे गाने जाओ। 15 अगस्त मना दे जाओ, गीत खुशी दे गाने जाओ। नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। NH1 न्यूज़ हमेशा ही जो यंग टैलेंटेड सिंगर्स हैं या जो आर्टिस्ट हैं उनको हमेशा ही उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, और इसी के चलते आज हमारे साथ अतुल पंडिता हैं। ये वर्सटाइल सिंगर हैं, साथ में ये मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। और इनका जिस तरीके से अभी इन्होंने सिंगिंग की स्टार्ट किया है, जिस तरीके से अभी गाना इन्होंने गाया है, उससे थोड़ा सा आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। अतुल, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप बताइए जिस तरीके से आपने सिंगिंग स्टार्ट की है, थोड़ा सा उसके बारे में रोशनी डालिए। कब से ये स्टार्ट हुआ आपका? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आज यहाँ पे आपने आमंत्रित किया और मौका दिया आपसे बातचीत करने का। सिंगिंग की जर्नी सर कुछ इस तरह से शुरू हुई। गाता बचपन से था, पर ऐसे हंसी मजाक में गा लेता था। उसके बाद जो संगीत असली मेरा शुरू हुआ वो आज से 10 साल पहले श्री कुलदीप जी हैं, कुलदीप कुमार जी, जो मेरे गुरु हैं, जिनसे मैंने संगीत की शिक्षा ली। आरोही कला संगीत विद्यालय में हम सीखे, वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई। बेसिकली गया मैं गिटार सीखने था, तो वोकल का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, तो सर ने वोकल मेरा पहचाना कि आप वोकल पे थोड़ा ध्यान दो, आपका वोकल अच्छा है। तो तब मैंने वोकल स्टार्ट किया अपना। वोकल की जर्नी मेरी जो वहाँ से शुरू हुई, करते 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 फिर आज फर्स्ट मेरा कमर्शियल डोगरी देशभक्ति गीत 15 अगस्त मनाते जाओ आज रिलीज़ हो चुका है सबके सामने, और काफ़ी उसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिल रही है, काफ़ी सबका प्यार बहुत मिल रहा है उसका। तो मिमिक्री को लेके अगर आप उस पर हम बात करें तो मिमिक्री जम्मू कश्मीर में हमने ज़्यादा मिमिक्री आर्टिस्ट देखे नहीं हैं। ज़रूर कुछ हैं, मगर मिमिक्री का कैसे शौक़ पड़ा, और ये एक डिफ़िकल्ट फील्ड है, कैसे आप गए इसमें? सर अगर शुरू से अगर मैं आपको बताऊं तो मैं स्कूल में था जब अपने, तो स्कूल में जब 8th-9th क्लास में होते थे तो बीच में मस्ती हो लड़का मैं ही था अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा। तो मुझे क्या आदत थी कि मैं जो भी आवाज़ सुनता था उसको मैं कॉपी कर लेता था, मतलब वैसी नकल करने की कोशिश करता था। तो जैसे हमारे टीचर बात करते थे, उनका हाव भाव, कोई ऐसे हिलता था, कोई ऐसे रहता था, कोई ऐसे रहता था, तो वो मैं डिज़ाइन उनके कॉपी करता था, उनका जो जेस्चर था वो कॉपी करता था। तो मेरे सर मुझे आगे बुला लेते थे, तो जब फ्री पीरियड होना मेरे से मिमिक्री करानी, देवानंद की निकालो, अच्छा वो टीचर कैसे बोलता है, वो टीचर कैसे बात करता है, वो तो सबकी आवाज़ें निकालनी, तो हर एक टीचर को कॉपी करना। और वहाँ से स्टार्ट होते होते कॉलेज में फिर मैंने प्लेस किए, कुछ नेशनल लेवल पे भी मैं आगे गया और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। तो सब ने कहा कि आप इसमें अपना करियर बनाओ। मैंने सोचा यार मिमिक्री में क्या करियर बनेगा, लोग इंजीनियरिंग करते हैं, जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें या सिविल सर्विसेज के लिए जाते हैं, तो इसमें मैं क्या करियर बनाऊंगा। तब तक मुझे इसका कोई इल्म या कोई मुझे आप कह सकते हैं जानकारी नहीं थी। मैंने रिसर्च किया थोड़ा, फिर पता चला कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट
इसके लिए डबिंग आर्टिस्ट जो मिमिक्री के लिए यूज़ होता है, कार्टून्स में इसकी आवाज़ दी जाती है। तब मुझे पता चला अच्छा ये आवाज़ें यहाँ ऐसे इस्तेमाल होती हैं, इनसे भी आप जो है अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो। पर हाँ, जहाँ तक जम्मू की बात है, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि यहाँ पे मिमिक्री को शायद उतना ज़्यादा प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, या ये कह सकते हैं कि मिमिक्री को हल्के में लेते हैं कि एक बस एक हास्य के रूप में लिया जाता है कि हाँ यार 10 मिनट हंसा लिया, हम खुश हो गए, 4-5 आवाज़ें अच्छी सी सुन ली, मज़ा आ गया, बस छुट्टी। लेकिन तो जहाँ तक हमने सुना है कि आप जो है वो जो कार्टून जो आर्टिस्ट होते हैं, जिस तरीके से जो बच्चे कार्टून देखते हैं, उनके पीछे जो आवाज़ें जो आपको सुनने को मिलती हैं वो मेमोरी के आर्टिस्ट होते हैं, और उसकी आप काफ़ी अच्छी आप नकल कर लेते हैं। तो हमारे दर्शकों को कुछ सुनाइए। जी बिल्कुल। आपने जैसे मोटू पतलू तो आपने देखा होगा, बच्चों का बहुत फेवरेट है, बहुत ज़्यादा देखते हैं वो। ऑगी एंड द कॉकरोचेस, ये 2 शोज़ बच्चे छोड़ते ही नहीं हैं। तो मोटू पतलू से अगर शुरुआत करूँ तो मोटू कुछ इस तरह से बात, बड़ा भैया खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती, अरे तुम ही कुछ सोचो, अरे पतलू मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, अब क्या करूं? तो ये मोटू इस तरीके से बोलता है, तो पतलू उस पर बोलता है, अरे मोटू समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। तो इस तरीके से मोटू बोलता है। तो घसीटा राम जो बीच में एक और कैरेक्टर, अरे यार मर छुटिए पापड़ वाले नु, अरे मैंने कैसा फार्मूला बनाया है, अरे जिससे तुम आसमान में 200 की स्पीड से जाओगे। तो उसमें दूसरा एक बंगाली कैरेक्टर है, हुडी बाबा अपना 20 साल को तजुर्बा में हमारे 100 आदमी को भी नहीं देखा। तो इस तरीके की कुछ वॉइसेस रहती हैं वहाँ पे, जो हम कैरेक्टर्स को वहाँ पे दी जाती हैं। तो अक्सर लोगों को मालूम नहीं होता है कि ये इस तरीके से चीज़ें होती है वहाँ पे। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है, इतना आसान तो नहीं है। और कौन कौन से जो कैरेक्टर्स हैं जिसको आप ज़्यादा फॉलो करते हैं इसमें? ऑगी एंड द कॉकरोचेस मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैं बचपन से, मतलब कि 10-12 साल, आप ये कह सकते 15 साल पुराना, 14 साल पुराना कार्टून हो गए। मैं अपनी नानी के घर में देखा करता था, वहाँ से मुझे शौक चढ़ गया इसका। तो ऑगी की आवाज़ जो है वो शाहरुख का कैरेक्टर उसको दिया है। शाहरुख को थोड़ा सा कार्टूनिस्ट वॉइस जैसे हम उसको कन्वर्ट करते हैं। शाहरुख, सनी देओल, नाना पाटेकर की नरेटिव वॉइस है उसमें। तो नाना पाटेकर कुछ इस तरीके से वहाँ पे शुरू करता है, सुबह सुबह का वक्त है, धूप खिली हुई है, दोनों भाई कंचे खेल रहे हैं, ये फौजी कंचे है, आम दुकानों में नहीं मिलते। चल फौजी शुरू हो जा, आज तुझे दिखाना पड़ेगा, आज तुझे दिखाना पड़ेगा तू फौज में कितना नौसिखिया है। ओए मुन्ना, आज तू फौजी का भाई है, तुझे आगे बढ़ना है और दुश्मन पे हमला करना है, आगे बढ़। भैया मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, कॉकरोच मेरी जान ले लेंगे भैया, आगे नहीं जाऊंगा भैया। तो कॉकरोच बीच में आते हैं ऐसे, ये आगे कैसे नहीं जाएगा रे बाबा, ये मैं खाना खा के तेरे को बताएगा रे, ऐसे कैसे आगे नहीं जाएगा रे तू। तो बीच में खिलाड़ी जो बीच में पतला वाला वो आता है, मैं रावटी हूँ, रावटी से ऐसे पंगा लेना ठीक नहीं है फौजी, मैं तुझे देख लूंगा। तो बीच में एक दूसरा आता है, अरशद वारसी को थोड़ा सा उसमें उन्होंने इम्प्रोवाइज करके कार्टून में जो दिया है। ये जीवो, लगता है तेरे में तेरी दिमाग की बत्ती जल रही है, अभी अपन तेरे को बताता है कि इसको कैसे देखने का। आगे जा, दोनों मिलकर कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, चलो उनकी पकड़ पकड़ाई देखी जाएगी, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से ऑगी एंड द कॉकरोचेस की जो ये पूरी, सॉरी उसमें एक और कैरेक्टर है बॉब, जिसको ढक टिक शक्ति कपूर की आवाज, ढक टिक ढाया हिचका हिचका हिचके आओ, अगे तूने मेरे खाने के ऊपर पैर कैसे रखा, अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तेरी ढक टिक कर दूंगा। तो इस तरीके की आवाज़ें वहाँ पे निकालनी पड़ती हैं। इसके साथ साथ आप एक्टर्स जो हैं, हमारे फेमस एक्टर्स हैं, उनकी आवाज़ें भी निकलते हैं। नाना पाटेकर की निकालते हैं आप, परेश रावल की निकालते जी हैं। बिल्कुल, इसी में आपने 5-7 कैरेक्टर्स तो इसी में थे। हाँ, ऑगी में ही इसके अलावा और किस तरीके से आप इसमें, और जो जो मेन आप जिसको हॉबी रखते हैं आपकी, जिसकी जी जी निकालना? हॉबी सर, जो मेरी मेन हॉबी है वो मिमिक्री और वॉइस ओवर के लिए मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ। शुरू से मुझे मतलब कि मिमिक्री करने का शौक काफ़ी ज़्यादा था, बट इसको एज ए प्रोफेशन मैंने जब रिसर्च की तब मुझे लगा इसको प्रोफेशन बनाना चाहिए, रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है पब्लिक का। तो सिंगिंग तो मेरी शुरू से थी ही, मुझे था ही कि सिंगिंग में भी कुछ करना है, और कुलदीप जी का भी काफ़ी सपोर्ट रहता है, काफ़ी सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में वो। तो मिमिक्री में जैसे और भी आप अगर कैरेक्टर्स आप बोल रहे हैं तो जैसे उसमें बच्चन साहब बहुत पॉपुलर हैं, मिथुन चक्रवर्ती, ओम प्रकाश, देवानंद, अपने गुलशन ग्रोवर अपने आप, और कौन विलन मुझे याद नहीं आ रहा, शक्ति कपूर जी, और कितने सारे कैरेक्टर्स हैं, आप ले लो, न्यूमरस कैरेक्टर्स हैं इसमें। तो अगर आप बच्चन साहब को ले लो, तो अगर कोरोना वायरस के बारे में वो बोल रहे हैं,
नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन आज सबके सामने आपके सामने लेके आया हूँ कोरोना वायरस के ऊपर कुछ अपडेट। हाँ, अपने हाथ वाथ जो है भैया ध्यान से धोइएगा और सफाई रखिएगा अपने हाथ वाथ, ठीक है, और सैनिटाइज कीजिएगा। और इतनी देर में इनकी कोई बुलाता है उनको, बच्चन साहब को। सर अरे क्या हुआ भाई साहब, आप देख नहीं रहे मैं काम कर रहा हूँ। आए सर, आपकी कोरोना वायरस की रिपोर्ट आ गई। आए क्या हुआ भाई? आए सर पॉजिटिव। अरे यस, क्या बोला भाई? अरे भैया अपना ध्यान खुद रखिए, मैं तो पॉजिटिव हो गया, क्वारंटाइन होने जा रहा हूँ, नमस्कार। तो ये बच्चन साहब अपने। तो हर जो भी आप मिमिक्री करते हैं उसमें कॉमेडी ज़रूर होती है आपकी। हाँ जी सर, कोशिश होती है कि थोड़ा एलिमेंट उसमें डालूं, जब तक कुछ तड़का नहीं होगा तो पब्लिक को सिंपल साधारण आवाज़ सुनने में कभी मज़ा नहीं आएगा। आवाज़ निकालने के साथ साथ उसमें डायलॉग डिलीवरी और पंच लाइन्स होनी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि अभी आपने देखा तो मैंने एक थोड़ा छोटा सा एक मैंने सुना आप लालू प्रसाद यादव की काफ़ी अच्छी आवाज़ निकाल लेते हैं। सर कोशिश कर लेता हूँ उनकी भी। तो जैसे कि चारा घोटाला बोले लो, कितना बड़ा स्कैम था, कितनी काफ़ी न्यूज़ चली थी वो। तो लालू जी से पूछा गया कि चारे का क्या हुआ। तो लालू जी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि चारे के बारे में आपका क्या कहना? रुक जा तो ये कौन खोजा लेते हैं? राबड़े 2 प्लेट राबड़ी लेके आ। तो वो आती है इस तरीके से। देखो ये चारा तो बहुत बेचारा हो गया है, और बड़ा चारा तो ये बहुत ज्यादा क्विंटल के हिसाब से था। तो रिपोर्ट में चारा गया कहाँ? चारा गया हमारी भैंसिया के पेट में। और कहाँ जाएगा? हम थोड़ी चारा खाता हूँ, हमारी भैंस खाती है वही दूध ही देती है, हम दूध नहीं देता हूँ। तो लालू जी का कुछ इस तरीके से कैरेक्टर है, बड़े फनी किस्म के हैं। हाँ, जिनके साथ साथ और भी काफ़ी कोशिश करता हूँ कि नई नई आवाज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ। तो कैसे आइडिया आता है कि मतलब मुझे इसकी आवाज़ निकालनी है, थोड़ा सा इसमें तड़का भी डालना है, फिर किस तरीके से वो करते हैं आप? बेसिकली सर ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है। मैं तो मेरा तो गॉड गिफ्ट है, तो मैं तो गॉड गिफ्ट ही मिला है मुझे। तो मैं तो यही कहता हूँ कि इसको अगर सीखना है तो इट कैन बी लर्न। मिमिक्री और ये सीखी जा सकती है, बिल्कुल सीखी जा सकती है। सारा खेल हमारे वोकल कॉर्ड्स का है, फ्रिक्वेंसी का है। नहीं, पहले आपने देखा होगा काफ़ी 2-4 साल पहले की बात ही है, अगर देखा जाए तो ये मिमिक्री को लेके काफ़ी शोज़ होते थे। जी लाफ्टर चैलेंज वगैरह आपने देखा हो, कितने हिट हुए थे। जी बिल्कुल। उसके बाद वो एक जो टर्म था वो चला गया, उसके बाद कुछ नया आया, मतलब थोड़े से पीरियड के लिए ये काफ़ी ज़्यादा लोग फेमस हुए थे इसके लिए। जी तो क्या लगता है आपको कि इसमें अभी कहीं ना कहीं आदमी करियर बना सकता है? सर इस पे मैं एक थोड़ी सी बात पे रोशनी डालना चाहूँगा आप ही की इसी बात पे। जब लॉफ्टर चैलेंज शुरू हुआ था तो इट वाज ए प्योर वेजिटेरियन कॉमेडी। आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं, मतलब कोई उसमें ऐसे गलत व्यंग नहीं होता था। एक हास्य व्यंग एक पॉजिटिव वे में अप्रोच किया जाता था ऑडियंस को, एक ह्यूमरस कॉमेडी होती थी। तो उसके बाद जो कॉमेडी का जो लेवल है वो इन्होंने थोड़ा सा नेगेटिव मैं ये कहूँ कि ले लिया। आप देख सकते हैं कि आज जितनी भी कॉमेडी चल रही है उसमें गलत भाषा का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि गलत तरीके से कॉमेडी, गलत तरीके से पंचेस लगाए जाते हैं कि लोगों को, उनको पता है कि ये टारगेट है, ये पसंद करेंगे लोग। लेकिन मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं है। आज भी लॉफ्टर चैलेंज के एपिसोड लोग यूट्यूब पे निकाल के सर्च करते हैं, राजू श्रीवास्तव की, सुनील पाल की कॉमेडी देखी जाती है, आज भी उन पे व्यूज़ आते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो एवरग्रीन कॉमेडी है। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि जैसे कृष्णा हो गया या कपिल हो गया बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हैं, उम्दा आर्टिस्ट हैं, पर ये होना चाहिए कि आप अगर कॉमेडी शोज़ कर रहे हैं तो ये बच्चों को देख के भी किया जाए कि आपकी बात भी पहुंच जाए, लोग हंस पीने और मिलजुल के पूरी फैमिली के साथ शो को देख सकें। तो इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा अगर सीरियस टॉपिक पे आएँ तो जो सिंगिंग है वो तो आप काफ़ी सीरियसली लेते हैं उसको। जी बिल्कुल। तो सिंगिंग पे अगर बताएं थोड़ा सा, कुछ एक और अच्छा सा गाना कोई आप सुना पाएँ हमारे दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल। एक मेरा बड़ा फेवरेट है गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, रफ़ी साहब का, तो कोशिश करूँगा। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया।
तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। तौबा मगर ये तेरी तेरे नजर दे गया दर्द जिगर, क्या कहूँ मैं बेखबर, पूरा ये जादू तेरी आंखों का जो मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। थैंक यू सर। जब मैं आपके बारे में थोड़ा सा देख रहा था तो आपने बताया था कि कुछ साल आपने जो है वो मुंबई में निकाले, कुछ दिल्ली में निकाले, वो भी स्ट्रगल था काफ़ी। और राइटिंग भी आप खुद ही जो है वो लिरिक्स वगैरह भी खुद ही लिखते हैं, मगर अभी भी जो स्ट्रगल है आपका वो जारी है और इस समय आपको किसी न किसी तरीके से अपना घर जो चलाना पड़ रहा है वो बड़ी मुश्किल से चल रहा है और आप किसी न किसी तरीके से पार्ट टाइम जॉब करके आप ये कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से नया यूथ जो इसमें आ रहा है, कहीं ना कहीं आप टैलेंटेड होने के साथ साथ आपको टैलेंट के अलावा भी और कुछ होना ज़रूरी है? क्या लगता है जम्मू कश्मीर में अभी किस तरीके का जो है वो सिंगिंग या इस चीज़ को लिया जा रहा है कि जो यूथ है उनको आना चाहिए, तो अगर आएँ तो उनको क्या साथ लेके आना चाहिए? सर बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। बेसिकली टैलेंट अगर आपको गॉड गिफ्टेड है या आप कुछ किसी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, आपकी कोई हॉबी है, तो उसको परस्यू कीजिए, बहुत अच्छा है। पर उसके साथ साथ एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है आज की डेट में। वो इसलिए क्योंकि आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको शोज़ मिल रहे हैं, आप कहीं भी किसी लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक कम्युनिकेशन गैप नहीं रहना चाहिए किसी के साथ भी। आपको कोई इंग्लिश बोलने वाला भी मिलेगा, आपको कोई हिंदी बोलने वाला भी मिलेगा, तो आपको एक एजुकेट होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि इन केस खुदा ना खास्ता आप जो चीज़ करने जा रहे हैं, भगवान ना करे, भगवान सबको सक्सेस दे इसमें, जो भी इसमें आना चाहता है, अगर इन केस आप उसमें वो चीज़ नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट आपके पास एक बैकअप प्लान हो कि भाई मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है तो मैं जॉब तो कर ही लूँगा, या एटलीस्ट कोई अपना बिजनेस तो डाल ही लूँगा, कोई कंप्यूटर का काम कर लूँगा या कोई भी मैकेनिकल काम कर लूँगा अगर मेरा ड्रीम पूरा नहीं हो पाता किसी भी कारण। क्योंकि आज की डेट में मुंबई में बहुत भीड़ है, लोकल्स तो भरी रहती हैं, रोज़ लाखों आर्टिस्ट उतरते हैं अपना सपना पूरा करने के लिए और लाखों वापस जा रहे होते हैं अपने देश, अपने गांव। तो एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में। करियर भी है, ग्लैमर भी है, सक्सेस भी है, पैसा भी है, बस आपको थोड़ा पेशेंस और अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा कि ज़रूर इसमें कुछ हो सकता है। पर हाँ, एजुकेशन कंप्लीट करना ज़रूरी है। मेरा जो इसमें रेफरेंस था वो शायद आप नहीं समझ पाए। मेरा कहने का ये मतलब है कि जो मैं कहना चाहता हूँ कि आपने पिछले 10 साल इस चीज़ को दिए हैं, जी जी, जहाँ आप पहुँचना चाहते थे वहाँ अभी नहीं पहुँचे हैं। जो स्ट्रगल है वो अभी बरकरार है जी, चल रहा है। आपका जो घर है वो आपको दूसरे सोर्सेज से चलाना पड़ रहा है। जो आपका प्राइम जो फोकस है, जिस तरीके से मिमिक्री करते हैं या सिंगिंग करते हैं, उससे तो अभी आपको वो चीज़ हासिल नहीं हो पा रही है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो यंगस्टर्स इस चीज़ में आ रहे हैं सामने, या जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद कोई उम्मीद है आपको कि यहाँ पर ऐसी चीज़ होगा, ऐसा माहौल बनेगा कि जो यूथ है जो इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहा है उनके लिए ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो, उनके लिए एक करियर ऑप्शन भी हो, ताकि उनको मिमिक्री या सिंगिंग करने के साथ साथ ये ना हो कि उन्हें शाम को कहीं पे जाके काम करना पड़े अपना घर चलाने के लिए? सर अभी हमारे जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो अभी वो प्लेटफॉर्म नहीं है, वैसा मतलब है पर वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप एज एन इसको एम्प्लॉयमेंट लेके चल सको। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत आप कमा लोगे पर वो सर्वाइवल ही होगा, उससे आप अपना करियर या आप अपनी पूरा फ्यूचर लेके नहीं चल सकते। अभी मैं अगर अपनी बात करूँ तो अपने सर्वाइवल के लिए पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ। अभी कोरोना की वजह से तो मैं मतलब मेरा ऑफिस था पर मैंने वो जॉब थी वो भी छोड़ दी मैंने, उसके कोरोना के चक्कर में वो भी समझो एक हिसाब से छूट ही गई है। फिर मैंने पार्ट टाइम काम ज्वाइन किया क्योंकि पैसे तो कहीं ना कहीं से चाहिए। अब ये घर में बैठ के मैं फेसबुक पे गाना डाल दूँ, यूट्यूब पे डाल दूँ, तो मुझे पैसा तो नहीं आ रहा जाहिर तौर पे उससे, मुझे काम तो करना है, तो फिर ऑनलाइन काम करके पैसे कमा रहा हूँ। पर हाँ, यूटी बनने के बाद 370 और 35 से टूटने के बाद ये उम्मीद मुझे है कि अब आने वाले टाइम पे यहाँ पे सरकार कुछ करेगी। मैं तो ये उनसे अपील करता हूँ कि यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म आर्टिस्ट के लिए दें कि आर्टिस्ट को भूखा ना रहना पड़े। जिनका बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कोरोना काल में जो काफ़ी फाइनेंशियली
जो हैं जिनको क्रंचेज आए हैं जिनकी लाइफ में, जो जिनकी पूरा परिवार ही इसके ऊपर चल रहा है, ऑनलाइन शोज़ कर रहे हैं, वर्चुअल शोज़ कर रहे हैं, बट उसमें उतनी ही कमाई नहीं है जितनी लाइव स्टेज शोज़ में होती है। तो वो बहुत ज़्यादा लैक हो रहा है उसकी वजह से। तो सरकार से यही अपील है कि इसके ऊपर सोचना चाहिए। जम्मू का आर्टिस्ट बाहर जाके काम क्यों करे? अगर उसको यहाँ प्लेटफॉर्म मिलेगा, अगर यहाँ पे उसको मंच मिलेगा, तो यहाँ पे वो अच्छा जनरेट कर सकता है। उससे फ़ायदा ये है कि वो अपने लिए भी कमा रहा है, अपनी स्टेट का नाम भी रोशन कर रहा है, उसको भी एक रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए आर्टिस्ट के लिए, ताकि उनको और कोई काम करने की नौबत ना आए, वो अपना पैशन और ड्रीम जो है उसी से कमाएं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से मिमिक्री की बात होती थी, थोड़ा सीरियस से हटकर हम दोबारा से अगर थोड़ा सा उस जी, पर जी। आए, तो मिमिक्री में क्या सबसे फेवरेट क्या रहता है? जिस तरीके से स्कूल और कॉलेजेस में आप मिमिक्री करते जी, हैं, जी। तो जो टीचर्स को नकल करना होता है, टीचर की नकल करना होता है, ये काफ़ी ना बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता नहीं, है। मार पड़ती है सर। बाहर तो पड़ती होगी, मगर ये है कि अक्सर इसमें लोगों को बड़ा मज़ा आता है करने में। तो जी, आप जी। अपने टाइम पे किस तरीके से करते थे इसको? मैं सर करता था बेसिकली, हमारे अगर मैं कुछ अपने एक दो टीचर्स का नाम लूँ, हमारे एक बहुत अच्छे, अभी मे बी अगर वो शो देख रहे होंगे ये, तो हमारे बलदेव सर थे, सलाथिया सर थे। उनका एक अपना एक अलग ही अंदाज़ होता था, तो मैं उनको बड़ा कॉपी करता था। तो मतलब चोरी से ना कभी 4-5 फ्रेंड्स अलग कोने में लेके, यार इसकी आवाज़ निकाल के दिखा, यार इसकी आवाज़ निकाल के दिखा। तो कहीं ना कहीं से किसी को एक दिन पता लग गया कि ये टीचर्स को कॉपी करता है, तो मेरे को पकड़ के ले गए सारे जितने टीचर्स थे, मुझे खड़ा किया, असेंबली होती है जहाँ, तो मुझे खड़ा किया। बेसिकली मेरा नानके में जलाली नाम से मेरे को बोलते थे वहाँ पे, तो बोलते थे ओ जलाली आगे आ जा। तो सर बुलाते थे, बोलते तू बड़ी मिमिक्री करता है सबकी टीचर्स की, ज़रा आप करके दिखा। तो वहाँ पे फिर मिमिक्री में मतलब टीचर्स की मैंने वहाँ पहली बार उनके सामने की। मार भी पड़ी है कि तू हमारी नकल करता है, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं तेरी वजह से। तो हमारे अगर एक टीचर की मैं बताऊँ, मेरे जो बहुत फेवरेट थे मैथ के टीचर बलदेव सर, बोलते थे उनका एक स्टाइल था, वो बात जब गुस्सा करते थे तो ये ऐसे करते थे, ओ बैठ नीचे बैठ, या किरा मेरा किरा मेरा क्वेश्चन का। बेसिकली बदरवा से थे वो, क्या चिमाड़ा कौन तो मुंह लगा कर शाह कौन का वो तू शाह साइड बैठ। तो एक सलाथिया सर होते थे, तो उनका ना कथक में जैसे ऐसे 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 होता है ना एक पोस्टर, तो वो ऐसे ऐसे करके पढ़ाते थे। किताब निकालो इंग्लिश वाली, क्या किया आज चैप्टर ए, तू आ गया। वो उनका ये पूरी क्लास में चलता रहता था ऐसे, तो मैं ये पूरा उनका कॉपी कर लिया था। तो एक हमारे सर थे, उनका तकिया कलाम था ठीक है जी, होते थे कोई भी बात बोलेंगे तो उसके ये कल करके लाना है ठीक है जी, और अगर किसी ने नहीं काम किया तो उसको मार पड़ेगी ठीक है जी। तो ये चीज़ें कॉपी कर लेता था, तो फिर मार भी पड़ती थी, लेकिन खुश भी होते थे सारे इसी चीज़ से। तो जाते जाते अगर कोई अच्छा सा गाना हमारे दर्शकों के लिए आप गाना चाहें, जिससे आपको लगता हो कि आपका फेवरेट गाना हो। एक बहुत ही गाना है, एक गाना है वो आतिफ का गाना है वो शायद, जल का। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तो ये थे हमारे साथ आज अतुल पंडिता। ये एक यंग वर्सटाइल सिंगर हैं, साथ में ये मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं, और इनका कहना है कि इनके पिछले 10 सालों से ये जिस तरीके से इनका करियर शुरू हुआ है, इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल भी किया है, और अभी जो स्ट्रगल है वो कंटिन्यू है। और इनका कहना है कि आने वाले दिनों में ये काफ़ी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मिमिक्री है ये और जो सिंगिंग है ये अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके जाएं। और हाल ही में इन्होंने एक 15 अगस्त को एक अपना गाना भी डोगरी में रिलीज़ किया है।
तो इनको काफ़ी उम्मीद है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी बनी है, नए एवेन्यूज़ जनरेट होंगे, जो यंगस्टर्स हैं जो सिंगिंग या जो अलग फील्ड लेकर आना चाहते हैं उनके लिए नए एवेन्यूज़ होंगे। और आने वाले दिनों में हम लोग जो हैं वो यंग आर्टिस्ट के साथ या जो भी लोग जो टैलेंटेड लोग हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उन्हें हमें प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। उन्हें हम ज़रूर NH1 पे वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। तब तक आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।